चलो अब मैंने रेड डॉट और फायर बटन साइज इतना रख दिया, देख। अरे ये कैसे हेड लग रहे हैं यार। अरे भाई साहब ओनली रेड नंबर्स। चलो अब किसी को पकड़ के बजाते हैं। हाँ तो भाई अस्सलाम वालेकुम स्पैरो की पब्लिक, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भाई वेलकम है तुम्हारा PTL सीरीज के लेसन नंबर 4 में, जिसका टॉपिक होने वाला है यहाँ पर रेड डॉट एंड फायर बटन साइज। अब भाई वैसे तो YouTube के ऊपर फायर बटन साइज के ऊपर बेशुमार वीडियोस बनी हुई है और आवाम इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा पागल हो जाती है कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। भाई थोड़ी बहुत किसी से कुट पड़ गई तो पूछने लग जाते हैं उससे, भाई तेरा रेड डॉट कितना है, तेरा फायर बटन साइज कितना है, बजाय जनरल पूछने के ये पूछने लग जाते हैं। तो आओ यार आज इस वीडियो में तुम्हें दिखाता हूँ बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके कि ये चीजें किस लिए होती हैं और क्यों इनसे हेडशॉट्स के ऊपर फर्क पड़ता भी है या नहीं। या ये जस्ट एक बस आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, आवाम भी लगती चली जा रही है आगे। चलो आ जाओ देखते हैं इसको। अब देखो यार ये तो मेरे हेडशॉट्स लग रहे हैं मेरी नॉर्मल सेटिंग के ऊपर, जिसके ऊपर मैं खेलता हूँ। अपनी सेटिंग से मुराद यहाँ पर मैं सेंसिटिविटी ले रहा हूँ, ठीक है, अपनी कस्टम HOD नहीं। अब भाई इसके ऊपर तुम मेरे हेडशॉट्स देख सकते हो किस तरीके से लग रहे हैं, बाकायदा VIP मक्खन हेडशॉट्स लग रहे हैं। अब यही चीज मैंने तुम्हें भी सिखाई हुई है कि तुम भी अपनी सेंसिटिविटी खुद की कैसे बना सकते हो। वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लाजमी से वॉच कर लेना, हाउ टू मेक योर ओन सेंसिटिविटी। और फायर बटन साइज भी मेरा नॉर्मल है, जो कि अमूमन मेरी वीडियोस में तुमने देखा होगा इतना ही होता है। अब जरा आओ चेंज करके देखते हैं रेड डॉट को, क्या हमारे रेड डॉट से फर्क पड़ता है हमारे हेडशॉट्स के ऊपर। चलो रेड डॉट को 0 कर देते हैं। अब होना तो ये चाहिए मेरा एम बॉडी के ऊपर स्टक हो जाए। अब ट्राई कर। अरे भाई अरे ये क्या, ये तो ओनली रेड नंबर्स वैसे के वैसे ही लग रहे हैं यार, कोई इतना फर्क तो आया नहीं है। वैसे तो जो पब्लिक में मशहूर है कि उस हिसाब से तो यार मेरे तो बॉडी के ऊपर स्टकनेस आनी चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन ये तो फिर भी हेडशॉट्स लग रहे हैं जैसे मेरे अपनी नॉर्मल सेटिंग्स पे लगते हैं। तो ये क्या माजरा है यार? तो इसका क्या ये मतलब है कि रेड डॉट किसी काम में नहीं आता ये बगैर स्कोप वाले हेडशॉट्स के? तो जी हाँ गाइज, इसका यही मतलब है कि रेड डॉट का कोई काम नहीं होता आपके बगैर स्कोप के हेडशॉट्स में। अब जो मेरी तरह ओल्ड प्लेयर है उसको तो इस चीज़ के बारे में पता होगा, लेकिन जो न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि प्रो प्लेयर से लेजेंड बनना चाहते हैं, बाकायदा अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई तुम अपना रेड डॉट बताओ, रेड डॉट क्या रखा हुआ है, फायर बटन साइज बताओ, फायर बटन क्या रखा हुआ है। सबर करो, अभी फायर बटन की तरफ भी आते हैं। अब देखो भाई मैंने अपना रेड डॉट वापस उतना ही कर लिया जितना मेरा होता है। अब हेडशॉट्स तुम्हारे सामने किस तरीके से लग रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, रेड डॉट को जरा 200 करके चेक करते हैं। चलो भाई 200 यहाँ पर रेड डॉट हो चुका है हमारा। अब चेक करते हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि हमारा जो एम है वो आसमानों पे चला जाता, रुकता ही नहीं। अब फिर से ओनली रेड नंबर्स लगते हैं। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हुई कि रेड डॉट का कोई लेना देना नहीं होता आपके इस स्कोप इनके बगैर जो हेडशॉट्स होते हैं इनके साथ। अब भाई फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर रेड डॉट की सेंसिटिविटी का आखिर काम क्या है। अब देखो भाई मैंने रेड डॉट को 0 कर दिया है, ठीक है। अब जो बगैर स्कोप के यहाँ पर हमारे जो गन्स में स्कोप होता है उसको रेड डॉट कहते हैं। अब देखो मैंने जैसे ही रेड डॉट की सेंसिटिविटी बढ़ाई है किस तरीके से मेरा रेड डॉट फास्ट मूव कर रहा है। तो चलो भाई रेड डॉट की यहाँ पर बात हुई क्लियर। अब आते हैं फायर बटन साइज के ऊपर। अगर यार उससे पहले देखो तुम इंसाफ से काम लो, तुम सही नहीं कर रहे भाई, मेरे साथ जुल्म कर रहे हो भाई। देखो यहाँ पर तुम लास्ट 28 डेज से तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो, मगर तुम 60% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ अभी तक भाई। अगर तुम सब्सक्राइब कर लो तो भाई हम 1 मिलियन तक पहुंचे। मजाक कर रहा हूँ, ज्यादा हो गया। यहाँ पर हम 12-13 के तक तो आराम से पहुंच जाएंगे अगर तुम सब्सक्राइब कर लो तो। अब इस वीडियो के बाद मैं ज्यादा नहीं कहता, मेरे 10 के फौरन से डन होने चाहिए भाई। ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर हम रूम्स खेलते हैं। अच्छा एक और बात गाइस, तुम में से किसी को भी चीप रेट में अपने लिए प्रीमियम थंबनेल्स बनवाने तो यार इस बंदे के साथ तुम राब्ता कर सकते हो। यहाँ पर तुम देख लो इतने प्रीमियम थंबनेल्स इतने सस्ते रेट में कोई नहीं बना के देता। ये रहा इसका इंस्टाग्राम का अकाउंट। अब आ जाओ भाई फायर बटन साइज के ऊपर। पहले तो तुम मेरे हेडशॉट्स मेरे नॉर्मल फायर बटन के ऊपर देख लो, जो कि मैं आमतौर पर अपना फायर बटन रखता हूँ। अब देखो आ जाओ इसको अपना बिल्कुल जो है ना बिल्कुल कम कर देते हैं जितना ये कम हो सकता है। अब 0 तो ये नहीं होगा, अच्छा कम से कम 10 होता है। चलो 10 के ऊपर अपने हेडशॉट्स चेक करते हैं और मैं रेड डॉट भी अपना उतना ही कर लेता हूँ जितना था 200 से। अब फायर बटन छोटा करने से आवाम में ये मशहूर है कि भाई यहाँ पर अगर आप फायर बटन छोटा कर लो तो आपको ड्रैग स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाएगा ये वो। तो भाई मेरे तो हेडशॉट्स वैसे भी नॉर्मल रख ले, और मेरा तो भाई iPhone 13 Pro Max है, इसमें तो साइज़ इतना बड़ा है, मुझे तो ड्रैग स्पेस की ज़रूरत भी नहीं है। लो एंड डिवाइस को भी ज़रूरत नहीं है यार इस फायर बटन छोटा करने से। ड्रैग स्पेस को क्या मतलब
अजीब यार, कैसी कैसी चीज़ें बनाई हुई। ये देखो मेरे तो नॉर्मल हेडशॉट्स जैसे लगते हैं वैसे ही लग रहे हैं। अब फायर बटन छोटा हो या बड़ा हो, बात यहाँ पर वो आती है कि जहाँ से आप ड्रैग कर रहे हो ना, जहाँ पर आपकी फिंगर टच कर रही है, जहाँ पर आपका थंब टच कर रहा है ड्रैग करते टाइम, वहाँ से आपका ड्रैग स्पेस डिफाइन होता है, ना कि फायर बटन पूरे के पूरे से। अब मैंने यहाँ पर फायर बटन देखो पूरा का पूरा मैक्स कर दिया है। उसके बाद भी वही मेरे हेडशॉट्स हैं जो मेरे पहले थे। अब वैसे होना तो ये चाहिए था कि मेरे बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा लगते, लेकिन नहीं, अपने जो हेडशॉट्स हैं वैसे ही लग रहे हैं जैसे मेरे लगते हैं। देखो ओनली रेड नंबर्स, कोई सा फर्क नहीं आ रहा। बात यहाँ पर यह आती है कि हेडशॉट्स के लिए फिर मैटर कौन सी सेंसिटिविटी करती है भाई। चलो आओ यार, मैं अब तुम्हें वो चीज़ बताता हूँ जो कि हेडशॉट्स के लिए मैटर करती है सेंसिटिविटी। अगर उसको तुमने अपना सेट कर लिया ना भाई, तुम्हारे हेडशॉट्स कहीं नहीं जाएंगे। अगर उससे पहले यार तुम एक अजीम बच्चे की कहानी देख लो, 1 मिनट की है, देख लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। डिस्क्लेमर, वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई हुई है, तो लिहाजा इसको अपने दिल फेफड़े पर लेने की तकलीफ बिल्कुल ना करना। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक फ्री फायर का मेहनती पढ़ाकू बच्चा जो कि अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देता था, मगर गेम भी जब खेलता था तो गेम भी अकल से खेलता था, जिस तरीके से स्कूल में अकल यूज़ करता था। दूसरी तरफ इसके दोस्त सिर्फ गेम खेलते थे, उनको टाइम कम देता था। एक दिन ये इनके पास गेम खेलने गया। अस्सलाम वालेकुम लड़कों, कैसे हो? कहाँ गुम हो यार, आजकल नजर ही नहीं आती। भाई मेरा पढ़ाई पर फोकस है, इसलिए मैं गेम नहीं खेल पाता। आजा 1v3 करते हैं। अरे भाई मार दिया, अबे मुझे भी मार दिया यार। क्या सेटिंग लगाई है यार। हाँ मार दिया, ये मार दिया। अबे यार ज़ेन, तुमने अपना रेड डॉट और फायर बटन कितनी साइज कर रखा? इन पागलों को क्या पता कि ये चीजें हेडशॉट्स के लिए मैटर ही नहीं करती। बताओ अभी क्या सोच रहे हो? भाई मेरा रेड डॉट और फायर बटन है। इन पागलों को समझाने बैठ गया तो मेरा बहुत टाइम निकल जाएगा, इसलिए मैं इनको स्पेयर इफेक्ट के बारे में बता देता हूँ। भाई मैं स्पेयर इफेक्ट की वीडियो देखता हूँ और आप भी इनकी देखो, इंशाल्लाह आपका गेम इंप्रूव हो जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, गेम में भी अपना दिमाग यूज किया करो ताकि तुम्हें कोई उल्लू ना बना दे। अब भाई यहाँ तक अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो बताओ ना उस पढ़ाकू बच्चे का नाम क्या था। अब देखो यार, हमारे हेडशॉट्स के, जो मैं स्कोप इन हेडशॉट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी सेंसिटिविटी अलग से है। हमारी बगैर स्कोप के जो हेडशॉट्स होते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जनरल सेंसिटिविटी मैटर करती है। अब देखो मैंने जनरल को 0 किया है, मेरे हेडशॉट्स कैसे लो हो गए, मेरे बॉडी के ऊपर स्टकनेस कैसे आना शुरू हो गई, मेरी लो हो गई सेंसिटिविटी वगैरह, मैं इतना मूव भी नहीं कर पाऊंगा वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर 0 होने के बाद तुम बाकायदा फ़र्क तुम्हारे सामने यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, जो कि रेड डॉट से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आ रहा था। मैं इसको वापस से जो है ना अपनी सेंसिटिविटी उतनी ही कर देता हूँ जितनी मेरी होती है। एंड सी गाइज, यहाँ पर मेरे वही के वही जो हेडशॉट्स थे वो मेरे वापस से लगना स्टार्ट हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर 0 किया, मेरे हेडशॉट्स गॉन, मेरी मूवमेंट गॉन। यहाँ पर अगेन मेरी अपनी सेंसिटिविटी उतनी कर दी जितनी मेरी होती है, मेरे हेडशॉट्स कैसे ओनली रेड नंबर्स यहाँ पर लगना शुरू हो गए। अब मैंने ये परफेक्ट सेंसी अपने लिए निकाली हुई है, तुम भी निकाल सकते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लाजमी जाके देखना। कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं कि भाई कंक्लूजन ये हमारी वीडियो का निकला कि रेड डॉट और फायर बटन साइज ये हेडशॉट्स के लिए मैटर नहीं करते। ये बात अपने जहन में बिठा लो। जब भी हेडशॉट्स का मसला है तुमने जनरल सेंसिटिविटी को सेट करना है, बजाय इसके कि तुम रेड डॉट और फायर बटन साइज के पीछे पड़ जाओ। उम्मीद है भाई वीडियो तुम्हें समझ आई होगी, और नेक्स्ट लेसन में क्या अपलोड किया जाए ये भी कमेंट में लाजमी बताना। और ये भी बताना कि क्या तुम्हारा शुमार भी उन महान लोगों में होता था जो कि रेड डॉट और फायर बटन के पीछे भागा करते। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।